नमस्कार, मैं रजनी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी की पहल पर जिले में अश्वगंधा की खेती को बढ़ावा देने का नवाचार होने जा रहा है। इसे लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने जिले के कृषक प्रतिनिधियों व अधिकारियों की बैठक की। मोदी ने आयुर्वेदिक औषधि युक्त फसल अश्वगंधा की खेती को लेकर जिले के कृषकों की आमदनी बढ़ाने, फसल का उचित दाम दिलाने व स्थानीय स्तर पर फसल विक्रय होने के लिए कृषक प्रतिनिधियों व अधिकारियों के सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा घर घर औषधि योजना के तहत अश्वगंधा का वितरण किया जा रहा है और जिले में अश्वगंधा की खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा। कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों के उत्पादों की ग्रेडिंग कर सर्टिफिकेट देने, स्थानीय बाजार विकसित करने, कृषि प्रसंस्करण निर्यात नीति के तहत प्रोसेसिंग प्लांट लगाने व कृषकों की फसल का उचित बीमा करवाने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर अश्वगंधा के विक्रय से परिवहन का खर्च बचेगा, इससे कृषकों को फसल का उचित दाम मिल पाएगा। इसके लिए उन्होंने कृषि व आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों को आवश्यक रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में एडीएम प्रशासन राजेश गोयल, कृषि विभाग के उपनिदेशक रामपाल खटीक, आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक सत्यनारायण शर्मा, उद्यान विभाग के सहायक निदेशक राकेश माला, आयुर्वेद चिकित्सक संजय शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण व जिले के कृषक प्रतिनिधि मौजूद रहे। भीलवाड़ा शहर के जूनावास तेजाजी चौक के पास माघ पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर विधि विधान पूर्वक होली का डंडा रोपण का कार्यक्रम क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। क्षेत्रवासी रामलाल तेली ने बताया कि अनेकता में एकता की मिसाल पेश करते हुए नगर व्यास, पंडित राजेंद्र व्यास, गोविंद व्यास, दिनेश व्यास के मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान सहित होली का डंडा समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा पूजन किया गया। तत्पश्चात युवाओं के सहयोग से होली का डंडा रोपा गया। क्षेत्रवासी रामलाल तेली ने बताया कि यह होली भीलवाड़ा शहर की मुख्य होली होने की वजह से पिछले 500 वर्षों से अधिक समय से सर्व समाज के वरिष्ठ जनों के हाथों होली का डंडा पूजन करके होलिका की स्थापना की जाती रही है। इसी परंपरा को कायम रखते हुए सर्व समाज के प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति में होली का डंडा रोपण किया गया। इस मौके पर सत्यनारायण पटवारी, रामेश्वर लाल शर्मा, बद्रीलाल सुथार, सत्यनारायण प्रजापत, प्रहलाद तेली, रामलाल तेली, राधेश्याम सुथार, मनीष काबरा, सत्यनारायण तोतला, शंभूलाल लाहौटी, गणेश लाल रेगर, लालचंद्र रेगर, दिनेश धोबी, गोपाल रेगर, ओम प्रकाश सोनी, गोविंद रेगर, कालूलाल रेगर, राजकुमार साहू, दिनेश सालवी, रोशन सालवी, राजकुमार जोशी सहित कई क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। 4 बजे नाथ की आज माघ शुक्ला पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सत्र में होलिका स्तंभ का रोपण किया गया। ये पिछले 500 वर्षों से भीलवाड़ा में 500 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ पर 1 महीने पहले होलिका स्तंभ का रोपण किया जाता है और फिर शुभ मुहूर्त के अंदर जब है ना आता है तब इसका होलिका का दीपन किया जाता है। और समस्त जूनावास के पुराने भीलवाड़ा के जितने भी पंच सरपंच हैं उन सब की उपस्थिति में ऐसा कार्यक्रम किया जाता है। और इसके समय में जब होलिका स्तंभ हो जाता है तब ऐसा मान्यता है कि भाई समस्त प्रकार के शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है, पर होलाष्टक विशेष रूप से मना किया जाता है और होलाष्टक 10 मार्च को लगेगा। फुलेरा दूज के दिन जो है अबूझ मुहूर्त मान करके लोग उसमें विवाह संबंध और भी शुभ कार्य करते हैं, पर होलाष्टक के बाद तो बिल्कुल कार्य ही सब बंद हो जाते हैं। पूरे 1 महीने का प्रतिबंध रहता है। राजेंद्र कुमार व्यास, नगर व्यास, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा शहर के जन्मस्थल जूनावास स्थित होली के ठाण पर आज होलिका रोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें समाज के वरिष्ठ जन, युवा साथियों ने सबने पूरा सहयोग किया है। और यह परंपरा होली की भीलवाड़ा की जो मुख्य होली कही जाती है, जो पिछले 500 वर्षों से अधिक समय से ये परंपरा चली हुई है कि होली का रोपण का कार्यक्रम, होली का पूजन, होली का डांडा का पूजन करने के साथ से किया जाता है, किया जा रहा है।
भीलवाड़ा में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर बढ़ गया। एक दिन पहले जहां 29 संक्रमित मिले, वहीं बुधवार को एक बार फिर संक्रमितों की संख्या बढ़कर 41 तक पहुंच गई और सबसे अधिक संक्रमित मांडल में 10 संक्रमित मिले। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने लोकवाणी को बताया कि बीते 24 घंटों में 777 लोगों के सैंपल लिए गए। इनकी आरटी-पीसीआर जांच की गई। जांच में शहर सहित जिले में 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चावला ने बताया कि सबसे अधिक 10 मामले मांडल क्षेत्र में सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त आसींद, जहाजपुर, काशीपुरी में 2-2, बापूनगर, चपरासी कॉलोनी, मांडलगढ़ व शास्त्री नगर में 1-1, चंद्रशेखर आजाद नगर, गंगापुर, सुभाष नगर में 3, रायपुर व सुवाणा में 6-6 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में रीट परीक्षा पेपर आउट होने के मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर विधानसभा तक विपक्ष सरकार को घेर रही है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। वहीं सरकार भी जल्द ही परीक्षा में नकल रोकने के लिए और कड़े कानून बनाने की प्रक्रिया में है। परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए क्या प्रावधान होने चाहिए, इसी मुद्दे को लेकर छात्रों से चर्चा की। देखें ये रिपोर्ट। प्रदेश में परीक्षा के जो पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार जल्दी कानून बनाने वाली है और इन कानून को लेकर कैसा प्रावधान होना चाहिए और किस प्रकार परीक्षा के अंदर नकल रुक सके, इसको लेकर हम भीलवाड़ा के जो छात्र आइए इनसे चर्चा करते हैं। जी, अभी जैसे रेट वाला मामला भी देखा है, आए दिन परीक्षाओं में पेपर लीक की जो घटनाएं सुनने देखने को मिलती, इस पर कैसे रोक लगे और आने वाले समय में सरकार कानून बना रही तो इसमें क्या क्या प्रावधान हो, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जिस प्रकार हम राजस्थान की आज बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर जितने भी परीक्षाएं होगी उसमें से 90 से 95% जो परीक्षाएं होगी उनके अंदर पेपर लीक का मामला हमारे सामने आता है। तो उसके लिए सरकार को एक अच्छा और ऐसा कड़क और ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे जो नकलबाज हैं, जो पेपर लीक करता है, उनके ऊपर एक शिकंजा कसा जा सके। वो जीवन भर कोई भी ऐसे प्रतियोगी परीक्षा में भाग नहीं ले पाए। इस प्रकार का एक कड़ा प्रावधान उनके लिए बनाया जाए जिससे वो कभी परीक्षा नहीं दे पाए। आज आपने देखो कि रीट के अंदर लाखों विद्यार्थियों ने अपने सुनहरे भविष्य का एक स्वप्न साकार करता उन्होंने अपने मन में विचार किया, परंतु जब ये पेपर लीक हुआ तब उनके साथ साथ उनके घर वालों के भी सपने टूटते बिखरते हमें नजर आए। तो उसके लिए सरकार को, और मैं पूर्णतः इसके पीछे एक जो भी सरकार उस समय सत्ता में होगी हम उनको दोषी ठहराएंगे। तो इस समय जो कांग्रेस सरकार है तो उनको ये होना चाहिए कि जिस प्रकार रीट पेपर अभी लीक हुआ है उसके ऊपर सीबीआई जांच हो, उसको किसी भी तरीके से उसके अंदर जो लीक करता है वो बचे नहीं, इसके लिए कड़क कानून राजस्थान सरकार बनाए। धन्यवाद। क्या कानून बनाने से सोलवर गैंग पर काबू पाया जा सकेगा? कानून बनाने से नहीं, वास्तविकता में लोगों में एक ऐसा होना चाहिए कि ये हमारे राजस्थान और देश के लिए बड़ी खतरनाक चीज़ है। लोगों की भावनात्मक रूप से लोगों तक ये चीज़ जब पहुंचेगी जब जाकर इस पर कोई कानून काम कर पाएगा। कैसे रोक लगे जो पेपर लीक होते हैं, इस पर क्या कानून बनाने से और रोक लग पाएगी, आप क्या मानते हैं इस बारे में? मेरे हिसाब से अभी रीट का जो पेपर लीक का मामला सामने आया है उसके अंतर्गत राजस्थान सरकार का जो रवैया है और उन्होंने जो कानून बनाने की बात की है जिससे कि पेपर में होने वाली धांधलियों पे रोक लगेगी, मेरे हिसाब से जो कानून बनना चाहिए वो सेंट्रल एग्ज़ाम्स यानी केंद्र सरकार की तर्ज पे जो परीक्षाएं करवाई जाती है उनकी तर्ज पे हो, जिनमें आज तक हमें कभी देखने को नहीं मिला कि ये पेपर लीक हो गया और पेपर लीक हो भी जाता है तो उसे तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाता है। ये कार्यवाही जो इतनी लंबी चली रीट पेपर लीक मामले की वो इतनी लंबी नहीं चलनी चाहिए थी। अतः जो भी कानून बने एक ठोस रूप में बने और केंद्र सरकार की तर्ज पे कानून बने। क्या कानून में प्रावधान होना चाहिए पेपर लीक रोकने के लिए? कानून में ये प्रावधान होना चाहिए कि जो पेपर लीक करता है ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जल्द से जल्द इनमें सीबीआई को पूरा मामला सीबीआई के द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे कि उन जो पेपर जो लीक करते हैं इसमें लाखों युवाओं को जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी करते हैं उनका भविष्य अंधकार में जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो सीबीआई है उनको कठोर प्रावधान करें और इतना सख्त कानून बनाएं कि उनको कभी जेल से रिहा होने के भी नहीं मिलनी चाहिए। मेरा यही है कि आप सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस कानून पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। क्या मानते हैं कानून बनाने से परीक्षा में रोक लगेगी, जो पेपर लीक होता है उस पर रोक लगेगी? लगेगी। क्या
कहना चाहेंगे और इस बारे में? जैसे अभी भी लाखों जो छात्रों का भविष्य अभी भी खराब हुआ है कि रेट में जो अभी भी हम देख रहे हैं कि राजस्थान में बहुत बड़ा बवाल हो रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, काफ़ी विद्यार्थी हैं जो सुसाइड तक भी कर रहे हैं और फैमिली वाले उनको बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ के जो भीलवाड़ा के जो कुछ छात्र हैं जिन्होंने बताया कि वो वास्तव में कड़े कानून बनाकर और ये जो रीट जो परीक्षा संबंधी जिस प्रकार अभी पूरे राजस्थान में बवाल मचा हुआ, साथ ही जो पेपर लीक की जो घटनाएं सामने आएगी, इसका पर जो कड़े कानून बनाकर इस पर रोक लगाई जा सकेगी। भीलवाड़ा से प्रहलाद तिली। शेष जानकारियों के लिए चलते हैं शिवानी के पास, लेकिन अभी लेते हैं एक अल्प विराम। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सींद्री के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। अरवड़ ग्राम पंचायत के बड़ला ग्राम में तिलहन प्रदर्शन पर 1 दिवसीय फील्ड डे का आयोजन हुआ, जिसमें 100 कृषकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण प्रभारी शंकर कुमार धाकड़ ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। अतिथि व्याख्याता नूर मोहम्मद, भूतपूर्व सहायक कृषि अधिकारी, ने जैविक खेती पर जोर देते हुए कम खर्चे में अधिक उत्पादन देने वाले बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उस्मान गनी, पूर्व सहायक कृषि अधिकारी, ने उन्नत बीज व मृदा परीक्षण कराने बाबत समझाइश की। उद्यान विभाग के सहायक कृषि अधिकारी फिरोज खान ने बूंद बूंद सिंचाई, सोलर ऊर्जा लगाने की प्रक्रिया समझाते हुए वनोपधि नकदी फसलों की उन्नत खेती हेतु समझाइश की। स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक गोविंद बैरवा ने उपस्थित कृषकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कृषि पर्यवेक्षक कैलाश चंद्रमाली, मनोहर कुमार, सोहनलाल मीणा आदि उपस्थित थे। शहर के सुखाड़िया नगर कोटा बाईपास रोड पर कोठारी नदी के किनारे स्थित प्राचीन धार्मिक स्थल श्री कामधेनु बालाजी का द्वितीय पाटोत्सव 14 फरवरी को धूमधाम से मनाया गया। श्री कामधेनु बालाजी मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी दिनेश सेन ने बताया कि श्री कामधेनु बालाजी का द्वितीय पाटोत्सव संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत
बाबूगिरी महाराज, निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री, छोटी हरणी स्थित टेकरी के बालाजी के महंत बनवारी शरण जी काठिया बाबा, हाथीभाटा आश्रम के महंत संत दास महाराज, समोड़ी धाम के महंत रामदास महाराज के साथ ही श्री कामधेनु बालाजी के संत हरिदास महाराज के सानिध्य में भगवान शिव, पार्वती, भगवान गणेश एवं कार्तिकेय के साथ ही नंदी बाबा की प्राण प्रतिष्ठा व स्थापना की गई। इसी के साथ ही मंदिर परिसर से संचालित किए जाने वाले श्री राम नाम धन संग्रह बैंक की पुस्तक का विमोचन भी किया गया। ट्रस्ट के एक अन्य पदाधिकारी संजय तापड़िया के अनुसार कामधेनु बालाजी के द्वितीय पाटोत्सव पर पंडित देव किशन शास्त्री के साथ ही विद्वान पंडित जन सूर्य प्रकाश शास्त्री, सत्यनारायण शर्मा व दिनेश जोशी, नरेश जोशी के द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई व सभी संत महंतों की उपस्थिति में शिव परिवार का नामकरण श्री गौतमेश्वर महादेव रखा गया। द्वितीय पाटोत्सव पर महंत मोहन शरण शास्त्री ने प्रवचन में कामधेनु के महत्व को बताते हुए भगवान शिव एवं उनके रुद्र अवतार हनुमान के विषय में रोचक प्रसंग सुनाए। आयोजन के अंतर्गत कामधेनु बालाजी मंदिर से आरंभ होने वाले श्री राम नाम धन संग्रह बैंक की स्थापना करते हुए सभी संतों महंतों द्वारा पुस्तक का विमोचन भगवान राम के नाम का उच्चारण व लेखन का महत्व बताते हुए किया। गौतमेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना के आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक धर्म नारायण, शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी द्वारा हवन में आहुति देते हुए सभी के लिए मंगल कामनाएं प्रेषित की गई। इस दौरान वार्ड संख्या 65 के पार्षद कांता शर्मा, 62 के पार्षद ओम साई राम, वार्ड संख्या 23 की पार्षदा लक्ष्मी सेन, 54 के पार्षद मधु शर्मा, बाबूलाल सेन, बसंत कुमार भट्ट इत्यादि मौजूद रहे। मंच संचालन ट्रस्ट के पदाधिकारी अमित काबरा द्वारा किया गया तथा आयोजन के अंत में मंदिर के संत हरिदास महाराज द्वारा सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।